आपने भी लाइफ में कभी ना कभी गोवा जैसी लोकेशन पे विज़िट तो किया ही होगा और आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि गोवा के अंदर आपकी भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आज का टॉपिक यही रहने वाला है और अब आप गोवा के अंदर अपने लिए प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं, वो भी डेबोलियम एयरपोर्ट के बिल्कुल पास के लोकेशन पे। इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा। मैं आपको बिल्डर के बारे में और प्रॉपर्टी में क्या एडवांटेज मिलने वाले हैं और साथ ही साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके आप कितना रेंटल जनरेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। एंड अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल से ऐसे जुड़े रहें ताकि आपको प्रॉपर्टी से जुड़ी सारी जानकारी मिलती रहे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज, माय नेम इज़ रत्नेश। मैं आपके लिए प्रॉपर्टी से जुड़ी सारी जानकारी लेकर के आता रहता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिल्ली एनसीआर की प्रॉपर्टीज़ की अपडेट मिलती है। एंड आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो मार्केट में बहुत ही फेमस टॉपिक है कि जो गोवा से अपार्ट लोग हैं इंडिया के अंदर, वो गोवा के अंदर अपनी प्रॉपर्टी ज़रूर परचेज़ करना चाहते हैं। गोवा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो गोवा ऐसी लोकेशन है, ऐसी डेस्टिनेशन है कि हर कोई लाइफ में एक ना एक बार गोवा ज़रूर विज़िट करना चाहता है। हर किसी का ड्रीम होता है गोवा जैसी लोकेशन पे विज़िट करना। ऐसा क्या है वहाँ पे कि लोग वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि गोवा में आपको बीचेस का अट्रैक्शन मिलता है, साथ ही साथ आपको नेचर बहुत ही प्यारा सा मिलता है गोवा के अंदर और आपको नाइट लाइफ बहुत प्यारी मिलती है गोवा जैसी लोकेशन पे। गोवा एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको माउंटेन्स भी मिलते हैं, आपको बीचेस भी मिलते हैं, साथ ही साथ सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं। और अगर हम बात करते हैं कि गोवा के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, गोवा मात्र ऐसी डेस्टिनेशन है कि इंडिया के अंदर सबसे छोटा स्टेट होने के बाद भी जो सबसे ज़्यादा जीडीपी जनरेट करता है वो आपका गोवा है। गोवा के अंदर आपकी दो एयरपोर्ट आपको मिलते हैं गोवा में, जो आपका डेबोलियम एयरपोर्ट है एंड इसके अलावा मोपा एयरपोर्ट है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दिल्ली से कोई अगर कनेक्टिविटी कोई आना चाहता है दिल्ली से, तो दिल्ली से 19 फ्लाइट्स रेगुलर बेसिस पे गोवा के अंदर आती हैं। प्लस अगर कोई ट्रेन से आता है तो 6 से ज़्यादा ट्रेन गोवा की तरफ जाती हैं दिल्ली से रेगुलर बेसिस पे। एंड इसके अलावा अब्रॉड से भी जितना भी क्राउड है वो गोवा की तरफ ज़रूर आता है। एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन गोवा मानी जाती है इंडिया के अंदर। सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट आता है वो गोवा जैसी लोकेशन पे ही आता है। यहाँ पे जो आपका रेंटल है वो आपका 15% तक आपको रेंटल मिलता है यहाँ पे रेजिडेंशियल पे। ओवरऑल इंडिया के अंदर कहीं पे भी अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं पे इतना रेंटल आपको नहीं देखने को मिलता है जितना गोवा के अंदर मिलता है और आपकी प्रॉपर्टी पे भी अप्रिसिएशन आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। गोवा मात्र ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपनी प्रॉपर्टी पे रेंटल बहुत अच्छा कमा सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं ये लोकेशन की, तो गोवा जो है पूरा का पूरा 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला आपका आता है साउथ गोवा, जिसको भी नेचर से प्यार है, जिसको भी नेचर पसंद है, जिसको सुकून वाली लाइफ चाहिए, वो साउथ गोवा की तरफ जाते हैं लोग। एंड जिसको भी नाइट लाइफ पसंद है वो आपके नॉर्थ गोवा की तरफ जाते हैं। साउथ गोवा की ये लोकेशन रहने वाली है जिसमें भूटानी ग्रुप अपना ये प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं। तो अगर डेवलपर की बात करें तो बहुत ही रेनाउंड डेवलपर ये रहने वाले हैं। इन्होंने पैन इंडिया में मल्टीपल लोकेशंस पे अपने प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किए हैं। बहुत टाइम से रियल एस्टेट की मार्केट में काम कर रहे हैं और हर एक प्रोजेक्ट एक लैंडमार्क के साथ इन्होंने डिलीवर्ड किया। अगर आप नोएडा में देखते हैं भूटानी के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हैं, ग्रेटर नोएडा में डिलीवर्ड है, साथ ही साथ गोवा जैसी लोकेशन पे भी इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। डेवलपर बहुत ए क्लास डेवलपर होने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है, आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। और अगर आप अपनी प्रॉपर्टी रीसेल करने जाते हैं, आपके कैपिटल पे बहुत अच्छा एप्रिसिएशन भी आपको देखने को मिलते हैं और सारी चीज़ें सेफ एंड सिक्योर होती हैं ए क्लास डेवलपर के साथ। ये जो भूटानी ग्रुप लेकर के आए, ये इन्वेस्टमेंट आपकी साउथ गोवा की रहने वाली है। संकल लोकेशन का नाम है। वहाँ पे ये डेवलपमेंट है जो कि 9 एकड़ की डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट के अंदर आपको रेजिडेंशियल के साथ ही साथ आपको कमर्शियल स्पेस भी देखने को मिलता है। गोवा का एक ऐसा ट्रेंड है कि हर किसी को स्टूडियो अपार्टमेंट 1 BHK, 2 BHK और 4 BHK या विला लेने का बहुत ज़्यादा मन होता है। इस डेवलपमेंट के अंदर आपकी सारी चीज़ें फुलफ़िल होती है। अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्टूडियो अपार्टमेंट ले सकते हैं। अगर आप 1 BHK, 2 BHK या 4 BHK के अपार्टमेंट कंसिडर कर रहे हैं तो वो भी चीज़ें हैं इसके अंदर।
और इसके अलावा अगर आप विला कंसिडर करें तो विला भी आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप कोई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो गोवा जैसी लोकेशन पे तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट भी मिल जाती है इस। ये जो डेवलपमेंट है 9 एकड़ की ये डेवलपमेंट है, जिसके अंदर अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्राउंड से लेके 11th फ्लोर का स्ट्रक्चर मिलता है। सारी बेसिक एमिनिटीज़ आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलती है, लाइक आपका स्विमिंग पूल हो गया, आपका किड्स प्ले एरिया हो गया, इंडोर आउटडोर गेम्स हो गए, आपकी क्लब हाउस हो गया। तो बेसिक जितनी भी एमिनिटीज़ होती हैं लग्जरी, वो सारी की सारी इस डेवलपमेंट के अंदर आपको देखने को मिलती है। इसमें जो डेवलपर आपके लिए लेकर के हैं वो आपके स्टूडियो अपार्टमेंट रहने वाले हैं, 1 BHK 2 BHK 4 BHK के फ्लैट्स रहने वाले हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आपको विला भी देखने को मिलते हैं और इसके अलावा आपको कमर्शियल फूड कोर्ट भी देखने को मिलता है। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडियो अपार्टमेंट में जो साइज़ आपको मिलने वाला है वो आपका 866 स्क्वायर फीट का और 901 स्क्वायर फीट का मिलता है। इसके अलावा अगर हम 1 BHK की बात करते हैं तो 1 BHK आपको 1700 स्क्वायर फीट का मिलता है, 2 BHK आपको 3300 स्क्वायर फीट का मिलता है और 4 BHK आपका 6600 स्क्वायर फीट का मिलता है। और अगर हम विला की बात करते हैं तो 5 BHK का हम विला आपको ऑफर कर रहे हैं जो कि आपका 10,000 स्क्वायर फीट का रहने वाला है। ये आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है जो कि आपके साइज़ के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप कौन से साइज़ पे जाते हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट में आपको कोई भी लीज बिल्डर ऑफर नहीं कर रहा है, कोई AR नहीं है स्टूडियो अपार्टमेंट में। बट अगर आप 1 BHK 2 BHK या 4 BHK कंसिडर करते हैं तो उसमें आपको 12% पर एनम का AR मिल रहा है आपको, जो कि आपका टिल पोजीशन तक आपको मिलने वाला है। एंड उसके बाद आपको जो है रेवेन्यू शेयरिंग मिलेगी जो कि आपकी 50-50 की रहेगी। 50% पैसा आपके पास आएगा, 50% पैसा जो है डेवलपर के पास जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें पेमेंट प्लान क्या मिलने वाला है, पेमेंट प्लान आपका जो है वो आपका 50-25-25 मिल जाएगा आपको। इसके अलावा 40-30-30 भी पेमेंट प्लान है। कन्वीनियंट पेमेंट प्लान आपको मिल जाता है और 40% पेमेंट करने के बाद अगर आप कभी भी एग्जिट लेना चाहें तो आप एग्जिट भी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी अपनी रीसेल कर सकते हैं अप्रिसिएटेड प्राइस के ऊपर। प्राइसिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको जो प्राइसिंग मिलती है वो 14,990 रुपये पर स्क्वायर फीट की प्राइसिंग मिलती है और प्लस आपके 900 रुपये के अदर चार्जेस मिलने वाले हैं, प्लस आपकी PLC है इसके ऊपर एंड कोई भी इसके अलावा अदर चार्जेस नहीं आपको मिलते हैं। और इसमें अगर हम बात करते हैं पोजीशन टाइम का तो 4 साल तक का टाइम आपको एक मिल जाता है, बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम है जिसमें आपको रेंटल भी डेवलपर के थ्रू आ रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की, जिन भी इन्वेस्टर का प्लान है कि उनको कमर्शियल इन्वेस्टमेंट ही करनी है गोवा के अंदर, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट जो है आपकी हमने 13 फ्लोर पे रखी हुई है जिसमें हम फूड कोर्ट लेकर के आ रहे हैं और रूफ टॉप पे भी हमारे कमर्शियल इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। साइज़ जो है 134 स्क्वायर फीट का मिनिमम साइज़ है। प्राइसिंग जो है 38,990 रुपये पर स्क्वायर फीट की प्राइसिंग है, 3,000 रुपये एडिशनल चार्जेस हैं आपके। और सबसे बेस्ट पार्ट जो है कमर्शियल का वो आपका है AR। कमर्शियल में जो आपको एश्योर्ड रिटर्न आ रहा है वो आपका 15% पर एनम का आ रहा है जो टिल पोजीशन तक आपको मिलने वाला है। इसमें जो आपको लीज रेंटल आने वाला है आफ्टर पोजीशन वो आपका 175 रुपये की लीज आपको मिलने वाली है। बिल्डर की तरफ से भी आपको कमिटमेंट मिल रही है हर चीज़ की। भूटानी ग्रुप की ये इन्वेस्टमेंट है जो कि साउथ गोवा जैसी लोकेशन पे, अगर आप भी प्लान कर रहे हैं गोवा के अंदर डबोलियम एयरपोर्ट के पास इन्वेस्टमेंट करना तो इस प्रोजेक्ट को ज़रूर आपको कंसिडर करना चाहिए। आसपास ऑलरेडी टाटा जैसा ब्रांड है, इसके अलावा लोधा जैसा ब्रांड ऑलरेडी यहाँ पे है और होटल्स वगैरह भी आसपास में आपको देखने को मिलते हैं। तो मल्टीपल डेवलपमेंट ऑलरेडी साउथ गोवा में हो रखी है। यहाँ पे आपको एप्रिसिएशन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा फ्यूचर में और रेंटल भी बहुत अच्छा आएगा क्योंकि ये एयरपोर्ट के पास की प्रॉपर्टी है। अगर आप भी चाहते हैं इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना या कोई भी फर्दर आपकी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें या व्हाट्सअप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट के साथ।